करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो किरचॉफ्स के लॉस है उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं और स्पेशली मैं उन प्रॉब्लम्स को कवर करूंगा इस वीडियो में जो आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड है, यानी कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम यहां पे लेने वाले हैं। केवीएल यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन कंटिन्यू एक्सरसाइज में दिए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत सिमिलरिटी इन दोनों क्वेश्चन में, एक ही पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, हम सीधा उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिखूंगा, देन एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा और फिर उस सर्किट डायग्राम में केवीएल या फिर जहां पे जरूरत पड़े वहां पे केसीएल अप्लाई करके हम सारे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ताकि इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द एक्सरसाइज वो आप अपने हाथ मतलब खुद ब खुद सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मैं यहां पे डेटा लिखता हूं, बाद में इस क्वेश्चन को रफ कर दूंगा क्योंकि मुझे बोर्ड कम पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन डेटा लिखने तक के क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर रखा। आप चाहो तो आपका टेक्स्ट बुक भी सामने ओपन रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम is connected in parallel with the another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm। तो हमारे पास दो बैटरी दी हुई है, दो बैटरी के EMF हमको दिए हुए हैं और दोनों के दोनों बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमको नोन है और इन दोनों बैटरी को पैरेलल में जोड़ा गया है। तो आई होप कि आप समझ गए कि आपके पास दो बैटरी, ठीक है, दो बैटरी आपको दी हुई है। प्रोबेबली हमको यहां अब तक ये तो नहीं बताया हुआ है कि इनको कैसे जोड़ना है, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? पैरेलल में। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं आपसे ये बात भी कह सकता हूं कि उसने आगे कहा है कि विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर, मतलब हम पैरेलल में जोड़ेंगे लेकिन उनके कैसे पोल साथ में रहेंगे, जो लाइक पोल्स है उनको साथ में जोड़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया मैंने और नेगेटिव नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ, इसका पहली वाली बैटरी का ईएमएफ हमको दिया हुआ है 4 वोल्ट, तो मैं इसको E1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट लेता हूं और इसका ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसने कहा है कितना है 1 ओहम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैं स्मॉल r से दिखाता हूं, दैट इज व्हाट 1 ओहम। ठीक है, तो E1 और इस स्मॉल r1 पहले बैटरी के लिए लिया मैंने। एंड अब सेकंड बैटरी क्या कहा है उसने कि उसका ईएमएफ है 1 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओहम। तो भाई देखिए E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 वोल्ट और उसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको आप स्मॉल r2 कहोगे दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन 1 ओहम। ये दो बैटरीज हमारे पास है जिनको हमने एक में के साथ पैरेलली कनेक्ट किया है, उनके लाइक पोल्स एक में के साथ जोड़ के। ठीक है, आगे कहा है द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड अ करंट थ्रू एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास है, देखिए इसमें ये बैटरी करंट भेजेगी। ठीक है, पहली वाली बैटरी इसमें करंट लेट्स से E1 वाले पर जिसका है उसने करंट भेजा I1 और ये बैटरी भी करंट भेजेगी I2, लेकिन ये जो करंट आ रहा है ये कहीं ना कहीं से जाएगा, तो उन्हें कहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट को भेजेगा, यानी कि इधर से आएगा I1 इधर से आएगा I2, दिस करंट विल बिकम I1 प्लस I2। ठीक है, आप I3 भी नाम दे सकते हो, मैंने I1 प्लस I2 कंटिन्यू किया। ठीक है, और ये जो करंट है I1 प्लस I2 ये जो आ रहा है ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जाएगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओहम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कैपिटल R से डिनोट करता हूं 2 ओहम और इस रेजिस्टेंस में से एक करंट जाएगा। समझ रही क्या? फिर से ये जो करंट आ रहा है I1 प्लस I2, ये यहां पे I1 प्लस I2 है, लेकिन यहां पे जाके फिर ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा ना, यहां पे केसीएल लगेगा तो उसमें का कितना अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा, I1 इधर जाएगा एंड I2 इधर जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट एक ब्रांच में करंट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, आगे कहा गया है 2 ओम कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द, सॉरी ये मैंने फिर से लिखा शायद, तो आपको करंट कैलकुलेट करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, ये चीज रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ओके यस, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या करना है। क्वेश्चन में आपके पास दो बैटरीज दी हुई है, दोनों के ईएमएफ 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट दिए हुए हैं, दोनों के इंटर रेजिस्टेंस 1 ओहम एंड 1 ओहम दिया हुआ है। दोनों बैटरीज कुछ करंट को भेजेगी, तो वो करंट हमने पास किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओहम। अब इसमें से जो करंट जाने वाला है वो है I1 प्लस I2, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से पास होगा। क्लियर है? बस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट डायग्राम में केसीएल और केवीएल को यूज करके I1 प्लस I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बना ली है सॉल्यूशन में। ठीक है, चाहो तो आप बाजू में जो डेटा है डेटा में वैल्यू यूज कर सकते हो, जहां पे आपको जरूरत पड़े पुट करने के लिए। तो आपके पास यार E1 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट है
R1 इज इक्वल्स टू 1 ओहम, देन A2 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट है और R2 इज इक्वल्स टू 1 ओहम, ठीक है। देन आपके पास आपको निकालना क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है आपको 2 ओहम। ये कुछ डेटा रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे KVL, ओके, अलग अलग लूप में। तो देखिए पैटर्न कैसा है। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आपके पास है एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिएगा, ये आपके पास गिवन सिचुएशन है सारी। अब आगे तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पहले इस डायग्राम को, इस सर्किट डायग्राम को नॉमिनक्लेट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ABCDEF और ये ऐसे पूरा, ठीक है। अब अलग अलग लूप में हम क्या करेंगे, KVL को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करना है, जितने भी लूप आपके पास है, ठीक है, उस सारे लूप में आप KVL अप्लाई करते जाइए, आपको कुछ कुछ इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, I1 I2 के फॉर्म में, EMF के फॉर्म में, और फिर आप उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड देन दोनों के एडिशन करके आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग KVL, देखिए KVL अप्लाई कर रहा हूं, बाय अप्लाइंग KVL इन लूप, तो चलिए एक लूप ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेन वाला लूप ले लेता हूं, चलेगा ABCDEFA, ठीक है। तो ये लूप ले लिया मैंने, ABCDEFA, ठीक है। इस लूप के अंदर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या अप्लाई करने वाले, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो चलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ शुरू करते हैं। सब A से B आया, मैं B से C आया, ठीक है। तो मुझे तब तक नहीं रुकना है जब तक कोई एलिमेंट नहीं आता, ठीक है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको पता है, समेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है ना, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल रहती है, दैट इज समेशन ऑफ EMF के, ठीक है। तो आप बड़े सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो मैं A से निकला और तब तक के नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे कोई एलिमेंट ना लगे रास्ते में, ठीक है। तो A से B, B से C, C से D के दौरान मुझे एक एलिमेंट लगा जो रेजिस्टेंस है 2। अब मुझे IR का प्रोडक्ट लेना है, तो इस रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट कौन सा है, I1 प्लस I2, देखिए यहां से आ रहा है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू ये R, यही तो होगा प्रोडक्ट, दैट इज 2 इंटू, मैं यहां पे लेता हूं 2 इंटू क्या होगा, I1 प्लस I2। अब इस IR की, ये I और ये R की साइन जो होगी वो पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेना है, या आपने जिस तरीके से साइन कन्वेंशन लिया है, कैसे मान रहे हो आप, उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी मैं करंट की, मतलब डायरेक्शन ऑफ लूप ट्रेसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है तो उसको पॉजिटिव लेना है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए साइन लेता हूं, ठीक है। तो देखिए करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, देन रेजिस्टेंस में से करंट इस डायरेक्शन में, और मैं भी कहां से जा रहा हूं, C to D, तो मेरी और करंट की डायरेक्शन सेम है, दैट मींस ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद में D to E कोई एलिमेंट नहीं लगा, E to F कोई एलिमेंट नहीं लगा, F to A जाते टाइम पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस भी लगता है और एक बैटरी भी लगती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए यहां से जाने वाला करंट है I2, तो I2 इंटू R1, जो R1 की वैल्यू है 1, तो ये I2 इंटू 1, तो बेसिकली I2, तो यहां पे आएगा I2, करेक्ट है। फिर से साइन, मैं E to F, F to A जा रहा हूं, करंट भी उधर जा रहा है, मतलब साइन आएगा पॉजिटिव, ठीक है। जहां जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं और करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर ये सेम है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये आ गया I2। देन अब बैटरी की केस है, बैटरी के केस में अगर देखिए, अगर आप इज इक्वल टू साइन के उधर बैटरी ले रहे हो, तो फिर आपको देखना है कि बैटरी आपको सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, मतलब आप +4 लोगे अगर उधर लिखोगे तो। अदरवाइज एक अच्छा वे ये है कि आप जिस पाथ से आ रहे हो, आपको पहले कौन सा टर्मिनल लगा, निगेटिव, तो आप बैटरी के EMF को लीजिए -4 और इक्वल टू साइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, मतलब ये इस तरीके से इक्वेशन आएगा, गॉट इट। अब यहां से आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2I1 प्लस 2I2, तो वो 2I2 और ये एक I2, कितने I2, 3I2, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि आप समझ गए मुझे क्या करना है। सिंपली यहां से मल्टीप्लाई किया 2I1, ये 2I1, 2I2 से मल्टीप्लाई किया 2I2, और ऑलरेडी एक I2 था तो बन गया 3I2, और ये -4 को उधर शिफ्ट कर दिया, ये बन गया 4, तो ये हो गया हमका इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए मैंने एक लूप के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई किया और वहां से मुझे करंट और EMF के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया।
सिमिलर वे से मुझे वैसा ही करना है, ठीक है। फिर से मैं इन दोनों में से और एक लूप लूंगा, ठीक है। उस लूप में भी क्या अप्लाई करूंगा, केवीएल अप्लाई करूंगा, तो फिर मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सो नाउ अगेन बाय अप्लाइंग केवीएल, आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हो। अप्लाइंग केवीएल, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कैमरा में क्या आप देख पा रहे क्या। बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप, ठीक है। तो एक लूप लीजिए, आप कोई भी ले सकते हो। मैं सिलेक्ट करता हूं बी सी डी ई बी, ठीक है, बी सी डी ई बी, ठीक है। मैं एक पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी उलट पुलट करके भी अगर सेम रूल्स अप्लाई करते हो तो आपके कैलकुलेशन चाहे अलग दिख सकते हैं लेकिन आंसर वही आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। ओके, तो केवीएल अप्लाई कर रहा हूं। चलिए मैं नहीं कर रहा हूं, बी टू सी कोई एलिमेंट नहीं लगा, सी टू डी एलिमेंट लगा, ये रेजिस्टेंस, तो ये आएगा 2 इंटू करंट जा रहा है यहां से I1 प्लस I2, तो फिर से ये होगा 2 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2। ओके, लेट मी चेक इज इट विजिबल और नॉट इन कैमरा। ओके, ठीक है। चलो 2I1 प्लस I2, उसके बाद में साइन तो इसका पॉजिटिव लेंगे हम लोग कि यार करंट भी उधर जा रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं। फिर डी पे है, D2 ये कुछ नहीं लगा हमको, E2 ये कुछ नहीं एलिमेंट लगा। करंट तो है ही लेकिन एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, कोई भी दूसरा एलिमेंट जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ भी लगता है क्या, तो यहाँ पे एलिमेंट और बैटरी, दो एलिमेंट हमारे पास रेजिस्टेंस और बैटरी है, तो वही आएंगे रास्ते में। तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं आ रही है। गॉट इट, यस। तो यहां पे आ गए, देन यहां पे अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ रहा है, बैटरी भी आ रही, नहीं सॉरी, याद है आपको क्या गलती हुई, लूप अलग लिया है और हम पाथ अलग जा रहे थे। तो बेसिकली जब आप C टू D गए, D टू E गए, तो आप E से इधर मुड़ना है आपको, सॉरी, हाँ यस, E तो इधर मुड़ गए तो आपके पास बैटरी भी आ रही है, रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो वही सेम चीज। तो बैटरी के पहले रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 और करंट जा रहा है I1, तो I1 इंटू 1 हो गया I1। अच्छा, करेक्ट है। साइन प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे आएगा प्लस I1। बैटरी का निगेटिव अगर लेंगे तो 1 इधर ही लिखेंगे, इक्वल्स टू आएगा 0, तो दैट इज बिकम 2। देखिए क्या होगा यहां पे, 2I1 और ये I1, 3I1 हो जाएगा, तो 3I1 प्लस 2I2, यस 2I2, उसके बाद में इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो लूप में मैंने केवीएल अप्लाई किया, किस तरीके से, तो पहला जो लूप था उस लूप में मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है, ठीक है। दूसरे लूप में भी ऐसे अप्लाई किया है। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। देखिए मेरे पास इक्वेशन आ चुका है 2I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन आ गया 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 1। अब भाई देखिए हमारे पास दो जो इक्वेशन आए, दो लीनियर इक्वेशन है और इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल जाए तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं इस बार यही लूप ले लेता, मैं अगर ऊपर वाला भी लूप ले लेता तो भी चल जाता, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेरे पास सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए था जिसमें I1 I2 के फॉर्म में वो हो। अब दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, या आपका जो भी तरीका है उससे आप सॉल्व करोगे तो आपको I1 और I2 की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लेता हूं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो भी ठीक है, दोनों का डिफरेंस लोगे। डिफरेंस लेने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगा, जिस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो किसी इक्वेशन में पुट करके रिक्वायर्ड वैल्यू निकालने के लिए। कैसे, देखिए मैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 2 इस 1 में से या इक्वेशन 1 इस 2 में से, कैसे भी कर सकते हो। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करना है तो 3I1 माइनस होगा क्या से, 2I1 में से, तो कितना आएगा 2I1 माइनस 3I1, दैट इज माइनस I1। कितना आएगा, माइनस I1, ठीक है। देन उसके बाद में 3I2 माइनस 2I2, तो कितना होगा प्लस I2, कितना आएगा प्लस I2, और इक्वल्स टू क्या रहेगा, दैट इज 4 माइनस 1, तो कितना रहेगा बेटा यहाँ पे 3। आई होप कि आप समझ गए। सिंपली आपने क्या क्या, इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट किया है इक्वेशन 1 में से, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आपको वो यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। ओके, तो यहां से यार आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगा कि किसकी वैल्यू आ गया आपके पास, I2 की वैल्यू आ गया। I2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में, दैट इज व्हाट 3 प्लस I1, करेक्ट है, I2 की वैल्यू। अब ये I2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए,
आप ये जो I2 की वैल्यू आपके पास आई है, इस I2 को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। ओके, कौन से इक्वेशन में डालोगे? तो I2 की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट क्या बनेगा? इक्वेशन 2 दैट इज 3i1 ओके, उसके बाद में प्लस 2 I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 प्लस I1 ओके, एंड देन इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1। अब 3i1 प्लस 2 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i1 प्लस 2i1 दैट विल बिकम 6i1 इक्वल्स टू, ये माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस 6 इज -5, तो i1 इज इक्वल्स टू, करेक्ट है ना? सॉरी, ये 6 कर दिया मैंने, ये 5 आएगा। 5i1 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 ओके, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 5, तो i1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। i1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। ठीक है, थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज कर रहा हूं। आपको i1 की वैल्यू मिल गई है, इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे अगर आप i1 की वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो आपको i2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा i2? देखिए, सो ये इक्वेशन को नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज हो जाएगा, तो i2 कितना मिलेगा? i2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस i1 है आपके पास में -1, यस, तो आपके पास i2 इज इक्वल्स टू होगा 3 प्लस -1, तो I2 इज इक्वल टू 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर, करेक्ट है ना? तो आपको यार I2 भी मिल गया, I1 भी मिल गया। अब आपको चाहिए था रिक्वायर्ड वैल्यू क्या थी? आपको जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये जो 2 ओम है, इसमें से जाने वाला करंट आपको निकालना था। इसमें से जाने वाला करंट क्या था? I1 प्लस I2। सो द रिक्वायर्ड करंट जो है वो है आपका I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू है आपके पास में -1 और I2 की वैल्यू है आपके पास में 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। दैट मींस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेना है, लेकिन मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके लूंगा क्योंकि आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग। देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया, मैं कह रहा हूं कि हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 से काफी मिलता जुलता है, राइट? तो आपके पास अगर क्वेश्चन है, मतलब कि अगर टेक्स्ट बुक है, मैं टेक्स्ट बुक ले लेता हूं यहां पे, तो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2 सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेस 1 ओम एंड 2 ओम। मतलब आपके पास 2 सेल्स है, एक का EMF कितना दिया हुआ है आपको? दैट इज 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और दूसरे का EMF कितना दिया हुआ है आपको? 2 वोल्ट। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट केस की जैसा ही है। ठीक है, इसको हम सेल का EMF E1 मानेंगे, इसको E2 मानेंगे। ठीक है, और आगे उसने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिए हुए हैं 1 ओम एंड 2 ओम। तो आपको पहले वाला सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और दूसरे वाला सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। करेक्ट है? यस, तो E1 E2 R1 R2 वो है कनेक्टेड पैरेलल सो एज टू सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेजेंगे, मतलब यहां से कुछ करंट आएगा I1, यहां से कुछ करंट आएगा I2, तो ऑब्वियसली इन दोनों के एडिशन होके ये करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। और खास करके आगे इसने जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 ओम का, 5 ओम। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैच होते दिख रहा हुआ है लास्ट प्रॉब्लम से। कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल, नहीं सॉरी, क्या कहा है? फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यस, वही पूछा गया है, उसने वही पूछा है जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से कितना करंट जा रहा है, यानी कि I1 प्लस I2 आपको निकालना है। तो बच्चों देखिए, डेटा में क्या है आपके पास में? E1 है आपके पास में 1.5 वोल्ट, R1 है आपके पास में 1 ओम। ठीक है, देन E2 है आपके पास 2 वोल्ट और R2 है आपके पास में 2 ओम, राइट? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपके पास में 5 ओम, और आपको कैलकुलेट करना है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स। बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है, बस वैल्यू चेंज हुई है और उस तरीके से आपको सॉल्व करके जाना है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे और जो आंसर टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है वो आंसर आपका आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको इस प्रॉब्लम की किसी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइए, ठीक है। हमारे पीडीएफ नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स सोसाइटी इस टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आप में से जितने भी बच्चे नए हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। इसके बाद
मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें और 2 से 3 क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर के मैंने पहले ही अपलोड किए थे एक्चुअली। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इसके बाद में जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उनके न्यूमेरिकल्स या जो टॉपिक आपको लगता है कि थ्योरी का आपको रिक्वायर्ड है, थ्योरी का ऐसा कोई टॉपिक जो आपका नहीं अच्छा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में बताया कीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। क्योंकि देखिए टाइम जितना है अभी 2022 बोर्ड के लिए, वो टाइम बहुत कम है, तो उसके लिए उतना सारा सिलेबस का वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिक्वायर्ड टॉपिक की इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वैसा मुझे बताइए कमेंट में, मैं जरूर उसके ऊपर थ्योरी का वीडियो भी बनाऊंगा और साथ ही में न्यूमेरिकल्स तो बन ही रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।